अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, हाल ही में एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत करने वाले ताबिश हाशमी ने कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। जी हाँ, वो बताते हैं कि 2008 में उनको MQM वालों ने अगवा कर लिया और फिर उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया और उनको किस किस तरह की अजियतें दी गई और फिर उनके वालिद को भी बादशाह अगवा कर लिया गया था और क्यों ये सब चीज़ें हो रही थी उनके साथ और वो क्या अब उनको मुआफ़ कर चुके हैं या वो उनसे बदला लेना चाहते हैं और आखिर क्यों ताबिश हाशमी ने सोचा कि वो भी हथियार ख़रीद लें। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगी, बताऊंगी कि ताबिश हाशमी ने MQM के हवाले से बहुत सारी अहम बातें, बहुत सारे अहम इंकशाफात किए हैं और बताया है कि उनका MQM के साथ क्या ताल्लुक़ है और अपने प्रोग्राम हंसना मना है के हवाले से भी उन्होंने चंद बातें कही हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। एक तरफ तो ताबिश हाशमी कहते हैं कि अगर मुझे कपिल शर्मा के मद्दे मुकाबिल छोड़ दिया जाए तो मैं कपिल शर्मा को भी पीछे छोड़ दूंगा। तो दूसरी जानिब ताबिश हाशमी ने लोगों को हैरान कर दिया जब उन्होंने बताया कि 2008 में उनके साथ क्या पेश आया। 2008 के अंदर वो जिंदगी से हाथ धोते धोते मुश्किल से बचे। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि हाल ही में जब उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की तो जहां उन्होंने मुख्तलिफ मामलात पर खुलकर बात की। ताबिश हाशमी का कहना था कि हंसना मना है प्रोग्राम के लिए एक हफ्ते कबल ही तैयारी शुरू कर दी जाती है, मुनज़्ज़म तरीके से स्क्रिप्ट लिखा जाता है, सवालात तैयार किए जाते हैं। इनके मुताबिक इनके प्रोग्राम में जनाब 4 लोगों की शिरकत होती है जिसमें एक लड़की होती है जो कि पहले से मेहमान को डिफरेंट टाइम्स कॉल करती है, फिर उनसे उनकी ज़िंदगी की मालूमात फराहम करती है, फिर उसके बाद वो जनाब सवालात तैयार करती है और फिर वो प्रोग्राम जो है उसको स्क्रिप्टेड जो है वो जो इनका मेहमान है उससे पूछा जाता है। डेफिनेटली एक प्रोग्राम के पीछे बहुत मेहनत दरकार होती है और हम लोग जब स्क्रीन पर देखते हैं तो हम चंद ही घंटों में या चंद ही घंटे के अंदर या एक ही सेकंड के अंदर देखकर कह देते हैं कि जनाब ये तो बहुत ईजी था, लेकिन इसके पीछे काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। बाज़ तो मेहमान ही आपको टाइम नहीं दे रहे होते और मेहमानों को कॉल्स करके आपको महीनों मनाना पड़ता है क्योंकि गेस्ट इतनी आसानी से नहीं आते और बेचारे गेस्ट भी जो बिना मुआवजे के बुलाए जा रहे होते हैं उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी पब्लिसिटी के लिए आ जाते हैं, वरना ज़्यादातर लोग जो हैं वो नहीं भी आते हैं। उनका कहना था कि टीम में जो कि 4 लोग शामिल होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद जनाब हम लोग प्रोग्राम को तैयार करने में कामयाब होते हैं। एक सवाल के जवाब में ताबिश हाशमी ने बताया कि अगर इन्हें माजी में यूट्यूब पर किए गए प्रोग्राम जो है टू बी ऑनेस्ट का मुआवजा 100 रुपये मिलता था तो अब आकर उनको प्रोग्राम का मुआवजा जो है वो 1 लाख रुपए मिलता है। ताहम उन्होंने अपनी सैलरी से मुतालिक, अपने मुआवजे से मुतालिक मजीद कुछ नहीं मालूमात फराहम की और ये जो उनको मुआवजा मिलता है ये कितने घंटों का मिलता है, कितने प्रोग्राम का मिलता है, कितनी एपिसोड का मिलता है, उन्होंने खुलकर बात नहीं की। इसके साथ ही वो कहते हैं कि MQM के रुकन रहने के हवाले से जब उनसे पूछा गया एक सवाल जिसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा इस जमात से कोई ताल्लुक नहीं, मैं इनका कोई रुकन चुकन नहीं हूँ और वो MQM के जो रवैया है उसके बारे में बात करते हैं। ताबिश हाशमी के मुताबिक MQM के कारकुनान ने इन्हें अप्रैल 2008 में उठा लिया था और उसके बाद उन्होंने इन्हें एक कार में जो कि बहुत छोटी थी और एक कार के अंदर भी एक बहुत तारीक और तंग जगह पर बिठाकर इनको बहुत ज़्यादा डराया और बहुत ज़्यादा धमकाया था। इनका कहना था कि कारकुनान ने इन्हें छोटी कार में इंतहाई छोटी जगह पर रखा और इनके सर और कमर के गिर्द पिस्तौल रख दी और इन पर शदीद तशद्दुद किया। इसके साथ ही जनाब वो कहते हैं कि खुदा का शुक्र है कि पता नहीं उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया, वरना जिंदा छोड़ने वाले हालात नहीं थे। टीवी मेज़बान ने बताया कि उन्होंने अपने साथ होने वाले वाक़े को टू बी ऑनेस्ट प्रोग्राम में भी बताया था और उन्होंने बताया था कि 2008 में MQM ने उनके साथ क्या किया। इसके साथ ही जनाब उनका कहना था, अगर खबरों की माने तो उनका कहना था कि उठाने से कबल ही उन्हें फ़ोन करके यूनिवर्सिटी के सालाना फंक्शन में आने से रोक दिया गया था। बादशाह उन्हें फंक्शन में आने का कहा गया लेकिन फिर कहा गया कि तुम स्टेज पर नहीं जा सकते। अच्छा जी, जो बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं ना वो इसी तरह डराती हैं, इसी तरह धमकाती हैं और इसी तरह लोगों को जनाब बेवकूफ़ बनाती हैं। अभी आप एक बहुत बड़ा गैंग उसकी बात कर लीजिए, लॉरेंस बिश्नोई की, तो वो क्या कर रहे हैं सलमान खान के साथ, उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, वो सिर्फ एक खबरों में रहने के लिए कभी सलमान के बारे में कोई बयान दे देते हैं, कभी कोई बयान दे देते हैं और इससे वो लोगों में अपना खौफ व हिरास फैलाए रखते हैं और इस तरह से जो उनके नाम, जो उनका गैंग है उसका एक नाम बन जाता है। उन्होंने बताया कि इन्हें सालाना तकरीब में
ایوارڈ ملنا تھا، لیکن اس کے لیے جب ان کا نام پکارا گیا تو انہیں اسٹیج پر جانے لگے، تبھی انہیں یونیورسٹی سے اٹھا لیا گیا اور چند گھنٹوں تک یرغمال کر کے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، یعنی کہ دوسری بار پھر ان کو اٹھا لیا گیا۔ تابش ہاشمی نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ انہیں اٹھانے سے قبل ہی لڑکوں نے ان کے والد کو بھی اٹھا لیا تھا۔ یہ بہت غلط چیز ہے کہ انسان خود کا تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن پھر ان کے والد اور پھر ماشاءاللہ سے کتنے محترم ہوں گے، پھر ان کو اٹھایا، پھر ان کے ساتھ دیکھیں اس طرح کا رویہ جو ہے وہ بیٹا برداشت نہیں کر پاتا۔ ان کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مجھے اپنا تو دکھ نہیں تھا، لیکن مجھے اپنے والد کا بہت دکھ تھا اور مجھے سخت غصہ تھا، اور میں سوچتا رہا کہ کیوں نہ میں بھی ہتھیار خرید لوں اور اس ہتھیار سے ان تمام لڑکوں کو ختم کر دوں۔ تو بالکل جب ایسی آپ کے ساتھ ایسی نوبت آن پہنچتی ہے تو پھر آپ مرنے مرانے پر آ جاتے ہو اور آپ ہر حد تک سوچتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی جناب ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کامنٹ میں بتایا کہ وہ ان لڑکوں کے سے اب بہت آگے نکل چکے ہیں، جنہوں نے ان کو اغوا کیا تھا، وہ MQM کے بندے ہیں، بہت آگے نکل گئے ہیں، اور اگر اب وہ ان سے بدلہ لینے کا سوچیں بھی تو پھر انہیں دوبارہ اسی نچلے لیول پر جانا پڑے گا۔ لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اب وہ، کیونکہ ان کا مقام اونچا ہو چکا ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ دوبارہ ان ایکٹیویٹیز میں حصہ بنیں یا ان چیزوں میں انوالو ہوں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ معاف کر دینے والا بڑا ہوتا ہے اور میں نے انہیں معاف کر دیا۔ ویسے یہ تو بہت ہی اچھا کیا تابش ہاشمی نے، کیونکہ دشمنی جو ہے وہ پھر بڑھتی 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 جو ہے آپ کی نسلوں تک جان پہنچتی ہے۔ خیر، انہوں نے جو کیا وہ ان کا ظرف، آپ نے جو کیا آپ کا ظرف، معاف کر دینا بہتر ہے۔ نہ جانے انہوں نے کس بات پر ان کو اٹھایا ہوگا، ان کی طرف سے کیا ہوگا، کیا معاملات ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو اٹھایا ہوگا، یا ان کی جانب سے کیا معاملات ہوں گے، یہ دونوں ہی جانتے ہیں۔ تاہم جو تابش ہاشمی نے باتیں کہیں کہ 2008 میں MQM نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کے حوالے سے جو بھی خبر تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور اس میں میری پرسنل خود کی کوئی رائے نہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو تابش ہاشمی نے حالیہ پوڈ کاسٹ کے اندر شریک ہو کر یہ باتیں کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس کا ذکر انہوں نے اس سے پہلے ٹو بی آنسٹ پروگرام کے اندر بھی کیا ہے۔ تمام تو تفصیلات آپ کے سامنے رکھی، کیا کہنا چاہیں گے تابش ہاشمی کے حوالے سے؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے۔ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ تابش ہاشمی جو ہے وہ کپل شرما کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ ان سے بھی بیسٹ ہوسٹ ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔